हेडिंग बनाइए केस। आज हम लोग केस पढ़ने की शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज तक आपने केस को सिर्फ रटा है, याद किया है, लेकिन कभी भी आपने पढ़ने का प्रयास नहीं किया, उसको सीखने का प्रयास नहीं किया कि केस को पढ़ा कैसे जाए, उसको सीखा कैसे जाए। आज हम बिल्कुल बेसिक से उसे सीखने का, समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो केस वर्ड जो है, केस वर्ड जो है, ये हम हिंदी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में जब यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस निकलता है बाल। बाल, इसका सेंस निकलता है बाल, यानी इसे हम कह सकते हैं हेयर। इसे हम कह सकते हैं हेयर, यानी जो सिर के ऊपर आपके बाल है उसे हम केस भी बोलते हैं, केस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हिंदी हमने देखा, केस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस निकलता है कारक। कारक का काम क्या है? कारक क्या करता है? कारक का काम है संबंध बताने का, रिलेशन बताने का, यानी इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में ये रिलेशन बताने का काम करता है, यानी रिलेशन बताने का काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि रिलेशन किसके साथ बताएगा, किस किस चीज के साथ रिलेशन बता सकता है? तो इस संसार में दो तरह का थिंग पाया जाता है, दो तरह की थिंग पाई जाती है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे जब लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ संबंध कैसे बनेगा? लिविंग के साथ कैसा संबंध होगा, नॉन लिविंग के साथ कैसा संबंध होगा? तो लिविंग के साथ आपका लिविंग टू लिविंग संबंध हो सकता है, लिविंग टू लिविंग भी आपका संबंध बनता है, और लिविंग टू नॉन लिविंग भी रिलेशन बनता है। यानी रिलेशन जो है लिविंग टू लिविंग भी हो सकता है, लिविंग टू नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा राम, राम की गाय, राम की गाय, तो राम आपका लिविंग और गाय आपका लिविंग। बोलो लिविंग है कि नहीं? राम भी आपका लिविंग और गाय भी आपका लिविंग। अब दोनों लिविंग टू लिविंग रिलेशन बताने का काम किया कि नहीं किया? दोनों के बीच में दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, दोनों के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल जानते हैं, मोहन का पुत्र, मोहन का पुत्र, मोहन आपका लिविंग, मोहन आपका लिविंग और पुत्र आपका लिविंग, यानी संबंध आपका लिविंग टू लिविंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिविंग टू नॉन लिविंग जानने का प्रयास करते हैं, इसके एग्जाम्पल को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। राम की कलम, राम की कलम। अब यहाँ पे राम आपका लिविंग और कलम आपका नॉन लिविंग, राम आपका लिविंग और कलम आपका नॉन लिविंग, यानी रिलेशन आपका लिविंग टू लिविंग भी हो सकता है और लिविंग टू नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे मोहन का स्कूल, मोहन का स्कूल, मोहन आपका लिविंग और स्कूल आपका नॉन लिविंग, स्कूल आपका नॉन लिविंग। लेकिन दोनों के बीच में क्या है? संबंध बताने का काम कर रहा है, रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हम
नॉन लिविंग के साथ जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि नॉन लिविंग के साथ कैसा रिलेशन बन सकता है, किस तरह का इसके साथ रिलेशन बनता है। नॉन लिविंग के साथ जो है, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग टू लिविंग भी रिलेशन हो सकता है, नॉन लिविंग टू लिविंग रिलेशन हो सकता है, और इसके साथ नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग भी रिलेशन हो सकता है। कैसे? अब इसको एग्जाम्पल से हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे घर का मालिक, घर का मालिक, घर आपका नॉन लिविंग, और मालिक जो है वो आपका लिविंग होगा। बोलो लिविंग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब घर का मालिक, बाइक का मालिक, बाइक का मालिक, कार का मालिक, कार का मालिक, कार आपका नॉन लिविंग और मालिक आपका लिविंग। अब यहाँ पे नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग कैसे रिलेशन हो सकता है, उसको भी हम एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर आपका नॉन लिविंग और दरवाजा भी आपका नॉन लिविंग, यानी दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। यानी संबंध हमारा लिविंग टू लिविंग हो सकता है, लिविंग टू नॉन लिविंग भी हो सकता है, और संबंध हमारा नॉन लिविंग के साथ लिविंग भी संबंध हो सकता है, यानी नॉन लिविंग के साथ लिविंग भी संबंध हमारा बन सकता है, संबंध हमारा जुट सकता है, संबंध हमारा दिख सकता है, और नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग भी हमारा संबंध हो सकता है, हो सकता है। और इसमें एक दो एग्जांपल और लिखे ताकि आपको समझ में आए। टेबल का पैर, टेबल का पैर, टेबल आपका लिविंग या नॉन लिविंग? टेबल आपका लिविंग या नॉन लिविंग? टेबल आपका नॉन लिविंग और उसका पैर भी आपका नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। घर का खिड़की, घर की खिड़की, तो घर जो है आपका नॉन लिविंग और खिड़की आपकी नॉन लिविंग। अब यहाँ पे इतना हमने सिर्फ इसके बेसिक को समझा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए डेफिनेशन, हेडिंग बनाइए डेफिनेशन। लिखिए उसमें, केस इज द रिलेशन, केस इज द रिलेशन इन विच नाउन और प्रोनाउन, case is the relation in which noun or pronoun stands to some other words in a sentence. Case is the relation in which noun or pronoun stands to some other words in a sentence. Case is the relation in which noun or pronoun stands to some other words in a sentence. Case is the relation in which noun or pronoun stands to some other words in a sentence, in a sentence. अब यहाँ पे हम डेफिनेशन हमने जाना, अब जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ केस, टाइप्स ऑफ केस, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस,
सब्जेक्टिव केस, या फिर हम उसी को नोमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव केस। थर्ड नंबर हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। फोर्थ नंबर पजेसिव केस, पजेसिव या जेनेटिव केस, जेनेटिव केस। केस जो हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, थर्ड जो होता है वोकेटिव केस, फोर्थ होता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस। आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फोर्थ नंबर इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है, इसकी पोजीशन जाननी है कि इसका पोजीशन क्या होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट यूज होता है। तो हेडिंग बनाइए सब्जेक्टिव केस, हेडिंग बनाइए सब्जेक्टिव केस, हेडिंग बनाइए सब्जेक्टिव केस। अब इसमें आप लिखें इसमें आप लिखें वे सब्जेक्टिव केस बना के लिखें वेन अ नाउन और प्रोनाउन, वेन नाउन और प्रोनाउन, वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड, वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड the place of subject is called subjective case, is called subjective case। अब यहां पे हम समझेंगे राम बीट्स मोहन, मोहन बीट्स राम। I love you, you love me, you love me। ये जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ये आपके सब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए गए हैं। सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे आप देखेंगे राम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पे है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका पोजीशन चेंज है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे इसका पोजीशन सब्जेक्ट पे है और यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किए जाएंगे उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसे सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। सेकंड आप लिखें, सेकंड आप लिखें ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहां पे आप ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज
किया गया है। आप एग्जाम्पल भी इसी को लिख लेंगे। फर्स्ट में इस पार्ट को लिख के आप राउंड करेंगे और सेकंड में इस पार्ट को लिखकर आप अंडरलाइन करेंगे। थर्ड नंबर बनाए आप वोकेटिव केस। थर्ड नंबर बनाए आप वोकेटिव केस। वोकेटिव केस लिखें। When a noun or pronoun, when a noun or pronoun, when a noun or pronoun is used for sake, when a noun or pronoun is used for the sake of address is called vocative case. When a noun or pronoun is used for sake of address is called vocative case. इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे my son, और साफ देता हूं my son, I can't live without you. Mohan, go there. यानी कॉमा से पहले जो वर्ड आपका लिखा गया है यही आपका वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस है। फोर्थ नंबर लिखें पजेसिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used to show relation or possession is called possessive case. When a noun or pronoun is used to show possession is called possessive case. एग्जाम्पल में लिखेंगे Ram's car is new. Mohan's brother is honest. ये जो आपका है ये आपका पजेसिव दिखा रहा है, पजेशन वर्ड है, ये आपका पजेसिव केस है। यानी राम का संबंध इस कार से है और मोहन का संबंध इस कार से है, तो ये पजेसिव केस है, पजेशन बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप यूज ऑफ केस।